मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग को मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करने के लिए या तो हम सिंगल कोट्स का यूज करते हैं या हम डबल कोट्स का यूज करते हैं। अगर हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग है तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करने के लिए ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हैं। आप मेरे सामने प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। मैंने इसमें स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रखी है। एक स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर कर रखी है ए इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर माय नेम इज विनीत गुप्ता एंड आई लिव इन रुड़की। मैंने ये स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया और इस स्ट्रिंग को मैंने असाइन किया वेरिएबल ए को। अब पाइथन का इंटरप्रेटर जानता है कि ए का टाइप क्या है, बट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ ए। अगेन यू विल यूज टाइप फंक्शन। तो आप देख सकते हैं व्हेन आई हैव यूज टाइप फंक्शन द टाइप ऑफ वेरिएबल ए इज str। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को भी मैंने आपके सामने डिक्लेयर किया है। नीचे वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टी लाइन स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर कर रखा है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सिंग क्या होती है, स्ट्रिंग्स में इंडेक्स का क्या रोल है और इंडेक्स किस तरह से वर्क करता है स्ट्रिंग के साथ। स्टूडेंट्स, जब मैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करता हूं, जैसे सपोज मैंने एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया माय नेम इज विनीत गुप्ता एंड आई लिव इन रुड़की। तो जब ये स्ट्रिंग मेमोरी में स्टोर होती है तो एक पर्टिकुलर एक कॉन्टिग्युअस स्पेस ये एलोकेट करती है, एक कॉन्टिग्युअस स्पेस ये एलोकेट करती है और स्ट्रिंग के किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर आपको एक्सेस करना हो तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है। मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इफ यू वांट टू एक्सेस द पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग देन यू हैव टू यूज इंडेक्स नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। सपोज I have a string, my name is Vineet Gupta. So in this string, the index number of M is 0. The index number of Y is 1. Again, फिर स्पेस है, उसका इंडेक्स नंबर होगा 2, फिर N का इंडेक्स नंबर 3, फिर A का 4, फिर M का 5। इस तरह से स्ट्रिंग में जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स का अपना एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर होता है। अब अगर मुझे अपने स्ट्रिंग के किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिस्प्ले करना हो, जैसे सपोज मुझसे ये कहा जाता है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है कि मेरे पास एक ये स्ट्रिंग है ए इज इक्वल टू, स्ट्रिंग का नाम है वत्सल्य अग्रवाल, वत्सल्य अग्रवाल। अब इस स्ट्रिंग में मुझे यह कहा जाता है कि मुझे कैरेक्टर टी को डिस्प्ले करके दिखाना है, कैरेक्टर टी को डिस्प्ले करके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट, मेरा जो ये कैरेक्टर टी है इसका इंडेक्स नंबर है क्या? इसका इंडेक्स नंबर है 2, क्योंकि वी का इंडेक्स नंबर 0, ए का इंडेक्स नंबर 1 और टी का इंडेक्स नंबर 2। तो जब भी मुझे किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना हो तो उस स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। अब अगर मुझे इसका इंडेक्स नंबर डिस्प्ले करना हो, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिस्प्ले करना हो, तो मैं किस तरह से करूंगा? प्रिंट ए और फिर मैं आपका यूज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 2। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को लिखूंगा जिस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का कैरेक्टर मुझे डिस्प्ले करना है। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको एक्सेस करना हो तो आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा उस स्ट्रिंग के नाम के साथ। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज मैंने लिखा प्रिंट एस ऑफ 0। एस ऑफ 0 का मतलब है कि मेरा पहला कैरेक्टर होगा, मेरा पहला कैरेक्टर, और मैंने 0 को किसके अंदर मेंशन कर रखा है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर रखा है। तो मैं दोबारा से अपना ये स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको स्ट्रिंग के किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना हो तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए उस कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर
आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना होगा। और एक बात और ध्यान रखना, स्ट्रिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं जब मैं इसको रन करूंगा तो यहां पर मेरा आंसर आया T। आप देख सकते हैं मेरा T डिस्प्ले हुआ है। अब अगर मान लीजिए मुझे इसी में नीचे लिखना हो प्रिंट A of 7, अब A of 7 लिखना है तो 7 पर कौन सा कैरेक्टर है? V A T S A L Y, Y है। अब 7 पे कौन सा कैरेक्टर है? 0 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है मेरा Y डिस्प्ले होना चाहिए। आप देख सकते हैं, एक मिनट, A of 7, मैं इसको दोबारा बना रहा हूं आपके लिए। A इज इक्वल टू वत्सल्य अग्रवाल, VATSALYA AGARWAL, वत्सल्य अग्रवाल। मैंने यहां पर लिखा प्रिंट A of 7, A of 7, A of 7। अब आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट यहां पर A, एक मिनट, प्रिंट A of 7, मुझे इसे दोबारा से बनाना पड़ेगा, 1 मिनट, मैं इसे दोबारा रन कर रहा हूं, आई थिंक ये हैंग हो गया है, राइट। अब मैंने यहां पर लिखा A इज इक्वल टू वत्सल्य अग्रवाल। अब मैंने यहां पर लिखा प्रिंट A of 7, A of 7। जब मैंने इसे रन किया, प्रिंट A of 7, डियर स्टूडेंट, ये प्रोग्राम मेरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं इसे देख रहा हूं अभी, डोंट वरी। A of 7, B is equal to विनीत गुप्ता, प्रिंट एंड B of 0। जैसे सपोज मैंने यहां पर लिखा B of 0, जब मैंने इसे रन किया तो इसने डिस्प्ले किया V। अब सपोज मुझे यहां पर मैंने लिखा B इज इक्वल टू, या इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, मैंने यहां पर 0 की जगह लिखा 7। अब मैंने इसको रन किया तो यहां पर इसने डिस्प्ले किया G। अब आप देख सकते हैं मैंने यहां पर B इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर असाइन किया विनीत गुप्ता, फिर मैंने लिखा B of 7, तो V का इंडेक्स नंबर 0, I का 1, N का 2, E का 3, फिर E का 4, फिर T का 5, फिर स्पेस का 6 और G का 7। तो B of 7, तो इसने डिस्प्ले किया G। तो डियर स्टूडेंट, इंडेक्सिंग क्या होती है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इंडेक्स का जनरली जो रोल होता है वो किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। लेकिन इंडेक्सिंग का रोल यहीं तक सीमित नहीं है, इसका आगे भी बहुत अच्छा रोल है। क्या अगर मान लीजिए किसी भी स्ट्रिंग में से आपको सब स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना हो, जैसे मुझे कहा जाता है वत्सल्य अग्रवाल में से केवल SAL, ये एक सब स्ट्रिंग है, इसको डिस्प्ले करना है, तब भी हमारा इंडेक्सिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अभी इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखूंगा। नेक्स्ट आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, किस तरह से हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग को यूज करते हैं, और किसी भी स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना हो तो किस तरह से हम इस पर वर्क करते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होगा वो हमारा होगा पाइथन लिस्ट में। तो अब हमारा जो आगे का टॉपिक होगा आपके साथ लिस्ट होगा। आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया पूरा का पूरा डाटा टाइप। अब आपका जो डाटा टाइप है वो पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। डाटा टाइप में मैंने आपके साथ इंट डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, डेसिमल डाटा टाइप, बुलियन डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप, ये 5 डाटा टाइप आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर मैंने आपको ये भी बताया कि इन डाटा टाइप्स को अगर आपको इनका टाइप पता करना हो तो आप एक्सप्लिसिटली कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर तो जानता ही है
इनका टाइप क्या है, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देता है इंटरनली। बट अगर आपको पता करना हो तो आपको कैसे पता कर सकते हो, प्रोग्रामिंग का यूज करके, स्टेटमेंट का यूज करके, फंक्शन का यूज करके। तो योर डाटा टाइप टॉपिक has been completed successfully. In next lecture we will discuss Python less. Thank you very much. Have a nice day. Mangal.